ओम शांति एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी ज्ञान मुद्रा लें। 3 बार करेंगे हम सभी कर्ण प्राणायाम। ओम स्लो ब्रीदिंग, ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में। रिलैक्स सभी। अब हम विजुअलाइज करेंगे सारे हमारे चक्रास को, हाउ दे गेट अफेक्टेड, हाउ दे कैन बी करेक्टेड। थोड़ा हम विजुअलाइज करेंगे, फिर हम प्रैक्टिकल्स में चलेंगे और फिर उसके बाद लास्ट में हम 20 मिनट का मेडिटेशन करेंगे ऑन बीज मंत्रास। सभी विजुअलाइज करें। सबसे पहले अपने मूलाधार चक्र को, जिसके कुपित होने पर मेरे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, मेरी हड्डियां मसल्स कमजोर हो जाती हैं, कमर के नीचे का हिस्सा साइटिका पेन, ये रूट चक्र है, मूलाधार, जिसके बिगड़ने पर हमारी सेहत सदा ही बिगड़ी रहती है, थकान महसूस होती है, एंजाइटी, डिप्रेशन इसके मेन लक्षण हैं। विजुअलाइज करें सभी। इस चक्र को बैलेंस करने के लिए हमें हर रोज जमीन पर चलना, घर में बिना चप्पल के, गार्डनिंग, घर के कामकाज करना, जमीन पर बैठना, जहां भी मौका मिले। आप प्राणायाम कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, जमीन पर बैठ सकते हैं तो जमीन पर बैठें। कुदरत के नज़ारे कुदरत में रहकर देखें, इससे मूल चक्र बैलेंस होता है। मटके का पानी अगर पिया जाए तो ये भी मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करता है। रेड कलर के फ्रूट्स खाएं और जिनका रूट चक्र इम्बैलेंस है वो लोग कार्डियोवास्कुलर कुछ ऐसी एक्टिविटी करें जिससे पसीना निकले। ऑफ कोर्स केयर हैज टू बी टेकन। हमारे स्टेबिलिटी का सूचक है ये, हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी का। अगर हम 21 बार मूलाधार चक्र पर ध्यान रखकर इसका एफर्मेशन लें, आई एम सेफ एंड सिक्योर्ड, आई एम सेफ एंड सिक्योर्ड, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूं। अपने मूलाधार चक्र को, जो हमारे इंडोस्पिनल कॉलम होता है, पेरिनियम की जगह पर लाल रंग को देखें और 21 टाइम्स हम एफर्मेशन ले सकते हैं। आई एम सेफ एंड सिक्योर्ड, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूं। रिपीट करें मन में सभी, आई एम सेफ एंड सिक्योर्ड,
आईज क्लोज, विजुलाइज करें मूलाधार चक्र को। रेड कलर का चक्र है ये, और वहां से रेड कलर की ऊर्जा निकल के मेरे समस्त शरीर में प्रवेश कर रही है। इट्स ए चक्र ऑफ स्टेबिलिटी, पावर। विजुलाइज करें सभी। आई एम सेफ एंड सिक्योर्ड। और लाल रंग को मूलाधार से उभरते हुए समस्त शरीर में, महावीर के समान पूरे शरीर में लाल कलर को विजुलाइज करें। लाल कलर की किरणों को, परमात्मा की किरणों को उनके सानिध्य में, उनकी छत्रछाया में एक फाउंटेन की तरह विजुलाइज करें। लाल कलर की किरणें ऑलमाइटी अथॉरिटी से मेरे समस्त शरीर और शरीर के ऑरा में फैल रही हैं। अब हम चलते हैं सेकंड चक्र की तरफ। नीचे से दूसरा चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि से तकरीबन 2 इंच नीचे, ऑरेंज कलर, प्यूरिटी का स्थान। ये चक्र अगर अपरूटेड हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो हमारी सेक्सुअल डिसेबिलिटीज या उससे नफरत, इस चक्र के बिगड़ते ही हमारा किसी भी चीज को पाने का जो जुनून होना चाहिए, जैसे हम बाप समान बनना चाहते हैं, लेकिन उसका नशा नहीं चढ़ता है, जुनून पाने का नहीं है, इंटेंस डिजायर, मतलब ये चक्र इम्बैलेंस है। विजुलाइज करें सभी। यहाँ का जो एफर्मेशन है, सुमान है, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। विजुलाइज करें सभी। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मेरे स्वादिष्ठान चक्र से पवित्रता की किरणें, गेरू रंग की किरणें निकलकर मेरे समस्त शरीर में प्रवाहित हो रहे हैं, हो रही हैं, और धीरे धीरे मेरे पूरे शरीर में ऑरेंज कलर देखें सभी। विजुलाइज करें द कलर ऑफ प्यूरिटी, एफर्मेशन 21 टाइम्स। इस स्वादिष्ठान चक्र चक्र को देखकर करें, आई एम ए पीसफुल सोल, या आई एम ए प्योर सोल, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। इस चक्र को एक्टिवेट करने से हमारा मूलाधार चक्र भी प्रभावित होता है। इससे मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। अब विजन बनाए पवित्रता की किरणें, पवित्रता की किरणें परम पिता परमात्मा से, ऑरेंज कलर की किरणें एक फाउंटेन के समान मेरे सर के ऊपर छत्रछाया बनी हुई, और ये किरणें ऑरेंज कलर, संतरे के कलर की किरणें मेरे शरीर में और मेरे शरीर के चारों तरफ के ऑरा में डिजॉल्व हो रही हैं, मानो आप इन किरणों के नीचे नहा रहे हैं। विजुलाइज करें सभी। ऑरेंज कलर स्प्रेडेड ऑल अराउंड, शरीर में भी पूरी तरह मणिपुर विशुद्धि चक्र से, सॉरी, शकल चक्र से पूरा रंग उस चक्र से निकलकर पूरा शरीर ऑरेंज कलर का, और ऊपर से भी ऑरेंज कलर की किरणें, पवित्रता की किरणें पवित्रता के सागर से मेरे शरीर और उसके बाहर की एरिया में विजन बनाए, और महसूस करें शकल चक्र, ये साइन ऑफ प्यूरिटी, ये साइन ऑफ इमोशंस। वाटर एलिमेंट है इसका। वी बिकम टू इमोशनल जब हमारा चक्र इम्बैलेंस होता है। तो आप तीसरे चक्र पर आए, नाभि पर। पेट खराब, एसिडिटी, डायबिटीज, कब्ज, अपचन, आईबीएस,
कई तरह की बीमारियां इस चक्र के कुपित होने के साथ ये हम उन बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। विजन बनाएं कि अब हम हर रोज 10 मिनट सूर्य की ऊर्जा को लेंगे। विजन बनाएं सभी कि सुबह तकरीबन 1 घंटे सूरज निकलने के बाद तक आप सूर्य स्नान करें। ध्यान रखें आंखों पर इसका प्रभाव, अगर सूरज की किरणें तेज हैं तो आने लगता है, वो नहीं आने पाए। सामने दिया जलाकर आप इस लौ को लगातार उस पर मेडिटेट कर रहे हैं, देख रहे हैं। इससे भी आपका नाभि चक्र, नवल चक्र बैलेंस होता है। कपालभाति, मास्टर की प्राणायाम, नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम आप रोज करते हैं नियमितता से। पहले के तीनों ही चक्रास, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र, कपालभाति करने से तीनों ही चक्र एक्टिवेट होते हैं। हर रोज 5 मिनट आप नियमितता से कपालभाति प्राणायाम कर रहे हैं। विजुलाइज करें अपने आप को। और अब पीले कलर की किरणों को, पीले कलर की किरणों को विजुलाइज करें। ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस का प्रतीक है। ये चक्र हाई सेल्फ एस्टीम, विजुलाइज करें। पीले कलर की किरणें मेरे पूरे शरीर के ऊपर टॉप हेड से एक फाउंटेन के समान पड़ रही है। विजुलाइज करें सभी। कम से कम 5 मिनट इन किरणों का सेवन करें। ये किरणें आपके बॉडी में, आपकी बॉडी के ऑरा में चारों तरफ फैल रही हैं, जो आपके लो सेल्फ एस्टीम को हाई सेल्फ एस्टीम में बदल रही हैं, आपको कॉन्फिडेंट बना रही हैं। इसका समान होगा आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। 21 बार मणिपुर चक्र पर ध्यान करते हुए पीले कलर की किरणों को विजन बनाते हुए शरीर में प्रवेश कराएं, शरीर के आसपास के ऑरा में। अब हम चलते हैं चौथे चक्र की तरफ। अगर मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूं, मेरे हर किसी के साथ झगड़ा होता है और मैं जिंदगी में बिल्कुल ही अपने आप को टूटा हुआ महसूस करता हूं, मतलब मेरा हार्ट चक्र, जिसकी वजह से मुझे हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, IR लो, ब्रेन स्ट्रोक या कोई भी लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम इस चक्र के इम्बैलेंस होने के कारण बनते हैं। आई एम लव, आई लव माई लाइफ, ये इसका सुमान होगा। मैं स्नेही मूर्त हूँ। ग्रीन कलर की किरणों को, पहले ग्रीन कलर आपके हार्ट चक्र से निकलकर आपके समस्त शरीर में फैलता हुआ देखें सभी, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड टू द बोथ, दोनों पैरों के तलुओं तक आपके पूरे शरीर में इस कलर को विजुलाइज करें, ग्रीन कलर को। और ग्रीन कलर की किरणें स्नेह के सागर से, स्नेह की किरणें विजुलाइज करें आपके बॉडी में और आपके बॉडी के ऑरा में चारों तरफ फैलती हुई ये किरणें। ये आपके अनहद चक्र को, जहां पर आपके अंदर आपका राइट ब्रेन डेवलप होता है, जो करुणा, दया, क्षमा, रहम, शुभभावना, शुभकामना, सभी को हम इससे अपने व्यवहार में ले आते हैं। अब चले विशुद्धि चक्र की तरफ। पांचवां चक्र कंठ में होता है। ये चक्र जब हम अपने आप को कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, मतलब ये चक्र कुपित है, ये थायराइड की तकलीफ है,
मेरा गला खराब रहता है, बार बार मेरे गले में कर्कशता रहती है, मेरे जो है टॉन्सिलाइटिस की भी तकलीफ है। हर तरह की तकलीफ जो होती है आकाश तत्व से, विजुलाइज करें सभी। हल्का नीला रंग, लाइट ब्लू कलर मेरे कंठ से निकलकर मेरे समस्त शरीर में ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ फैला हुआ। योर बॉडी इज एंटायरली फिल्ड अप विद द लाइट ब्लू कलर। इसका समान होगा, आई कैन इजिली कम्युनिकेट, आई एम एबल टू इजिली एक्सप्रेस माई सेल्फ। मैं जो कहना चाहता हूँ कर कह पाता हूँ, मैं अपने आप को सहजता से एक्सप्रेस कर पाता हूँ। 21 बार इस सुमान को, नीले रंग को गले पर ध्यान करते हुए कहना होता है, इस चक्र को विजुलाइज करते हुए। और अब ऑलमाइटी अथॉरिटी, यहाँ का समान होगा, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, आई एम पीस। शांति के सागर की किरणें हल्के नीले आसमानी रंग में आपके सिर पर छत्र छाया बनकर मेरे पूरे शरीर के बाहर और शरीर के अंदर और मेरी ऑरा में डिजॉल्व हो रहा है। विजुलाइज करें पहले विशुद्धि चक्र से, आपके कंठ से आपके पूरे शरीर में हल्का नीला रंग फैलता हुआ, और अब ऊपर से भी आसमानी नीले रंग की किरणें एक फाउंटेन के रूप में आपके समस्त शरीर और आपके ऑरा में डिजॉल्व होती हुई। विजुलाइज करें कि भ्रामरी प्राणायाम 5 मिनट हर रोज करने से ये चक्र एक्टिवेट होता है, बैलेंस होता है। अब आए अपने 7वें 6वें चक्र पर, आज्ञा चक्र। सिर दर्द, कान का दर्द, बहुत सारे प्रकार के नेगेटिव विचार, ओवर थिंकिंग, न तो मैं विजुलाइज कर पाता हूँ, न ही मेरे पास कोई इंट्यूटिव पावर है, इंट्यूशन। ये प्रतीक है सत्य ज्ञान का, आपकी दिव्यता का। विजुलाइज करें सभी डार्क ब्लू कलर, नेवी ब्लू कलर को समस्त शरीर में, नीले रंग आपके टॉप ऑफ द हेड से लेकर आपके बॉटम ऑफ द लेग्स तक पूरा नीले रंग का शरीर देखें। डार्क ब्लू कलर, नेवी ब्लू कलर, और अब नेवी ब्लू कलर की किरणें आप ऑलमाइटी अथॉरिटी से फाउंटेन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। विजुलाइज करें सभी, ये किरणें मेरे विशुद्धि चक्र को बैलेंस कर रही हैं, मेरी कम्युनिकेशन पावर को एनहेंस कर रही हैं। फील करें आपकी बॉडी में भी नीला डार्क कलर और ऊपर से आने वाली नीली किरणें इंडिगो कलर की आपके समस्त शरीर और आपके ऑरा में डिजॉल्व होती हुई। इसका समान होगा, आई एम लिविंग लाइफ ऑफ पर्पस। मैं जिंदगी में जिस लक्ष्य से आया हूं उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं अपने लक्ष्य से जुड़ा हुआ हूं। आई एम लिविंग लाइफ ऑफ पर्पस। अब सहस्त्रार चक्र पर आए, टॉप ऑफ द हेड पर। वायलेट कलर भी आप विजुलाइज कर सकते हैं या फिर सफेद कलर विजुलाइज कर सकते हैं। स्वार्थ जिनके जीवन में होता है, माता पिता का आशीर्वाद नहीं होता है, गुरुजनों का आशीर्वाद नहीं होता है, जो नियमित ध्यान नहीं करते हैं, उनके जिंदगी में ऐसा प्रतीत होता है कि जिंदगी मानो बिना किसी लक्ष्य के, जहां न कोई उमंग है,
जहां न कोई तरंग है और जिंदगी लक्ष्यहीन हुई पड़ी है, मतलब आपका सहस्त्रार चक्र कुपित है, डिप्लीटेड है। इसका समान होगा आई एम रिलेटेड टू हायर सेल्फ, मैं परम शक्ति से जुड़ा हुआ हूँ। आई एम कनेक्टेड टू शिव बाबा, आई एम कनेक्टेड टू द हाईएस्ट अथॉरिटी। विजुलाइज करें वायलेट कलर को, या सफेद कलर की किरणें आपके सिर पर छत्रछाया बनी हुई ऑलमाइटी अथॉरिटी, ये सफेद किरणें, जिनमें सातों ही रंग की किरणें, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, देन ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर की किरणें समावेश है। इन सफेद किरणों में, एक एक किरण में सातों ही रंगों का समावेश, इंद्रधनुष से बनी हुई ये किरणें आप विजुलाइज कर ले रहे हैं, जिससे आपका स्वार्थी जीवन सेवा भाव में परिवर्तित हो रहा है। आप प्रभु प्रिय बनते जा रहे हैं, आप लोकप्रिय बनते जा रहे हैं। ये चक्र खुलने के साथ ही आपकी बहुत ही पर्सनैलिटी प्लीजिंग, चार्मिंग, अट्रैक्टिव, लवेबल, एवरीबॉडी लाइक्स यू, और भगवान के आप सही मानों में शिकी लदे, जिसको भगवान बेइंतहा प्यार करता है, मीठे बच्चे कहकर पुकारता है, शिकी लदे बच्चे कहकर पुकारता है। विजुलाइज करें इस चक्र के विजुलाइजेशन में सफेद किरणों से आपको बहुत ही हल्का, वेरी मच लाइटर, न्यारा, प्यारा, अनासक्त, उपराम, कर्मातीत फील करें सभी विद द activation of the Sahasrara chakra. You have become absolutely very vibrant, open-minded, दाता, अर्थात हमेशा ही ये चक्र जब खुला होता है तो हमेशा ही दाता अर्थात ज्ञान का दान करना, दानी, महादानी मतलब हमेशा ही दूसरों को स्नेह देना। स्नेह देना मतलब उनको संतुष्ट करना, खुद भी संतुष्ट रहना। वरदानी मतलब अपनी शक्ति से आप आत्माओं को ऊपर उठा रहे हैं, उनको अपने दर्दों से मुक्त कर रहे हैं। दानी, महादानी और वरदानी आपका जीवन बन जाता है, तब ये चक्र समझ जाओ कि बिल्कुल ही बैलेंस हो रहा है। इस चक्र का अल्टीमेट गौतम बुद्ध, महावीर, गुरु नानक और ब्रह्मा बाबा की कर्मातीत अवस्था को हम सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। यस, नाउ स्टोरी, धीरे से आंखें खोलें। यस, ओके, नाउ सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र के लिए रोज बताता हूं मैं आपको, अगर आप चाहते हैं कि मेरे चक्रास अलाइन रहें, मेरे चक्रास बैलेंस रहें, तो अपने शरीर को जितना हो सके स्ट्रेट रखो। अभी जहां भी आप बैठे हैं ना, बिल्कुल सीधा होकर बैठो। कम ऑन, बी स्ट्रेट, एब्सोल्युटली स्ट्रेट रहो। सभी बिल्कुल सीधे होकर बैठो, बिल्कुल सीधे होकर बैठो। रिंग चक मात्र भी शरीर में टेढ़ापन न हो। आइज क्लोज्ड, हेड हाई, शोल्डर्स अप। आपके कमर के हिस्से में हल्का सा दबाव, उठाएं पूरे शरीर को ऊपर की तरफ। अगर आप जमीन पर बैठे हैं तो वहां भी स्ट्रेट होकर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हो सपोर्ट छोड़ दें, सोकर बैठे हो सपोर्ट छोड़ दें, एंड बी स्ट्रेट। जितना ज्यादा शरीर को सीधा रखोगे उतना ही सारे चक्रास आपके अलाइंड होते हैं।
यस, नाउ अब हम करेंगे बहुत ही सुंदर आसन जो हमारे पोस्चर को करेक्ट रखता है। कमर के ऊपर के हिस्से में सारी चक्रास होते हैं। इस आसन को हम करेंगे। कम ऑन, टेक द पोजीशन। बाएं कंधों की लाइन में ले आओ, पर्वतासन। जो लोग जमीन पर बैठकर कर सकते हैं, सोफे पर बैठ कर सकते हैं, पलथी मार के बैठ सकते हैं। टेक दैट पोस्चर, क्योंकि जितना ज्यादा आपका बॉडी का पोस्चर जमीन को टच करता है, सुखासन, सिद्धासन, सिद्ध योनि आसन, वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, लेकिन वज्रासन में ज्यादा शरीर को टचिंग नहीं होता है। एंड बाहों को कंधों की लाइन में ले आओ, इंटरलॉक करो, ले चलो ऊपर, टर्न करो और पुल करो। गर्दन सीधी, आंखें बंद, बाहों को कानों से लगाने की कोशिश करें। उंगलियां खींची हुई, आंखें बंद है सभी की। जो खिंचाव अगर भाग से पेट में ऊपर की तरफ, पिछले भाग से कमर, पीठ, कंधे, गर्दन में बना हुआ है, उसे महसूस करें, फील करें। क्षमता अनुसार आसन में ठहरें। वापस आने के लिए आंखें खोलें। नंबर 1, बाहों को लूज करें वर्तासन में। अब हथेलियां जमीन की तरफ, बाहें कंधों की लाइन में, ओपन द इंटरलॉक एंड ब्रिंग इट डाउन। जितना ज्यादा मेरुदंड को आप स्ट्रेट मेंटेन करोगे, मेरुदंड युवा होगा और आप युवा होंगे, और मेरुदंड के लाइन में ही सारे चक्रास होते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है टू बी स्ट्रेट, सिट स्ट्रेट। और जिनको भी कमर, पीठ, कंधे, गर्दन का दर्द है, तो वो इस आसन को 5 बार करेंगे, जरूरत पड़ती तो फिजियोथेरापी भी। अब हम खड़े रख के आसन करते हैं, जो आपको रोज करना चाहिए। मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करता है, इसका नाम है तड़ासन। तड़ासन से आपका पूरा बॉडी अलाइंड होता है। अभी जो हमने आसन किया है वो कमर के ऊपर कैसा अलाइंड होता है, उसका नाम है पर्वतासन। और अभी जो हम खड़े रखकर करेंगे, मैं भी आपके साथ करूँ खड़े रखकर, उसको हम कहते हैं तड़ासन। 3 आसन हम खड़े रखकर कर सकते हैं। पहला है तड़ासन, और दूसरा आसन है वृक्षासन। दाहिने पैर को बाएं बाएं घुटने के साइड में लगा के वापस से यही एक्शन कर रहा हूँ, वो बनता है वृक्षासन। बैलेंसिंग पोस्चर है ये, ध्यान से करना सभी। और तीसरे में हम क्या करते हैं, त्रिकोण आसन लेते हैं, त्रिकोण आसन। ये सभी पोस्चर्स, जैसे मैंने बताया कि जमीन पे चलना, गार्डनिंग करना, जमीन पर बैठना, घर के कामकाज खुद करना, या थोड़ा सा अगर आप दौड़ सकते हैं तो उससे पसीना निकले, ये सभी से हमारा मूलाधार चक्र एक्टिव होता है। और कपालभाति इसके बाद हम करेंगे। तो मूलाधार चक्र के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन जो हम सभी को रोज करना चाहिए एक बार। इससे आपके टांगों की थकान, टांगों की कमजोरी, और नीचे के जो ज्वाइंट है ना, सबसे नीचे एंकल ज्वाइंट है, नी ज्वाइंट है, हिप ज्वाइंट है, उसके ऊपर सारे ज्वाइंट है हमारे स्पाइन में, 32 से 33 मण के सारे अलाइंड होते हैं। तो सभी है ना, अपने मोबाइल को ऐसी जगह रखो ना कि आप, मैं आपको देखूंगा यहाँ से, मैं भी खड़े रख के करूंगा। तो सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। यस प्लीज स्टैंड अप एवरीबॉडी। ये सभी दोनों पैरों में कंफर्ट डिस्टेंस रखें, दोनों पैरों में कंफर्ट डिस्टेंस रखें, हाथ से दूर रखें, रिलैक्स पोजीशन में। हम करने जा रहे हैं, ध्यान से एक एक स्टेप को देखना। विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों ही पैरों को मिलाओ, हाथ शरीर के साइड में ले आओ। आप पैरों की एड़ियों को मिलाकर रखोगे और पैर के पंजों को बाहर करो। टोस आपके जो हैं आउट रहेंगे और आपकी जो एड़ियां मिली रहेगी। अब हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करो, टर्न करो नीचे की तरफ, ले चलो ऊपर, बाहें कानों से लगाओ, उंगलियां जो हैं ऊपर की तरफ खींची हुई। अब धीरे से अपनी एड़ियां ऊपर उठाओ। कम ऑन, लुक इन द फ्रंट, नजर को सामने टिकाए रखो। मैक्सिमम पुट अप, क्षमता अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार ठहरे आसन में। बहुत ही सुंदर पोस्चर जो पूरे बॉडी को अलाइन करता है, तड़ासन। वापस आने के लिए धीरे से एड़ियां नीचे, बाहें नीचे, पैरों में अंतर ले लें और रिलैक्स हो जाएं। और एक बार हम इस अभ्यास को करेंगे। पूरे शरीर में मांसपेशियों का तनाव दूर करता है ये। बॉडी में जो थकान होती है, लैक्टिक एसिड, मैंने बताया ना पहले, मूलाधार चक्र को पितर थकान होती है, उसको दूर करता है। हम करने जा रहे हैं फिर से एक बार तड़ासन। पैरों को मिलाओ, वो द फीट टुगेदर, एड़ियां मिला के रखो, पंजों को बाहर करो, दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करो। अब ले चलो ऊपर, टर्न करो, पुल करो, मैक्सिमम पुल इट अप। अब आंखें खुली रखें, नजर को सामने टिकाए रखें, और अब धीरे से दोनों ही एड़ियों को ऊपर उठाएं, मैक्सिमम पुल करें। जो खिंचाव आपके पिंडलियों में, जो खिंचाव आपके जंघा के अगले पिछले भाग में बना हुआ है, उसे महसूस करें। वापस आने के लिए धीरे से
एड़ियां नीचे, बाहों को लूज करें, नीचे ले आए, इंटरलॉक को खोलें और फिर से पैरों में अंतर ले लें। और एक आसन हम करने जा रहे हैं, बैलेंसिंग पोस्चर है ये, वृक्षासन। वृक्षासन के लिए आपको क्या करना है, आपका जो दाहिना पैर है, वृक्षासन ट्री पोज, दाहिना पैर जो है आप बाएं पैर के घुटने के साइड में ले आए, उसके तलवे को राइट, दोनों हथेलियां प्रार्थना की मुद्रा में यहाँ रखें, चिन, नोज, कपाल, सर उठाएं ऊपर, टेक इट अप, मैक्सिमम पुल करें, गर्दन को सीधा रखें, आंखें खुली रखें, बैलेंसिंग एंड स्लोली कम बैक, रिलैक्स, धीरे से वापस आसन से बाहर आ जाए। तीसरा पोस्चर बहुत ही बढ़िया पोस्चर, इससे कमर की चर्बी, पेट की चर्बी भी कम होती है। इसका नाम है त्रिकोणासन। दोनों ही पैरों में ज्यादा 3 फुट का अंतर लेकर खड़े हो जाओ, दोनों पैरों में 3 फुट का अंतर लेकर खड़े हो जाओ। त्रिकोणासन करने के लिए दोनों पैरों को पैरेलल रखें, दोनों बाहें कंधों की लाइन में ले आओ। अब दाहिने हाथ से, राइट हथेली से बाएं पैर के अंगूठे को छुआने की कोशिश करें। अगर नहीं छुआ पाते हैं तो आप मैक्सिमम अपने पैर की उंगली को दाहिने पैर के अंगूठे की तरफ ले जाओ और इस हाथ को बिल्कुल ऊपर रखना है और आपको नजर इस हाथ पर रखना है। यस, आपका दाहिना हाथ नीचे ले जाओ, बाएं घुटने के अंगूठे की तरफ ले जाओ, ऊपरली बाहों को बिल्कुल सीधा रखो और नजर को हथेली की तरफ रखो, नजर को हथेली की तरफ रखो, त्रिकोणासन, नजर को हथेली की तरफ, एंड स्लोली कम बैक। दोनों बाएं फिर से कंधों की लाइन में। अब बाएं हाथ को दाहिने पैर के अंगूठे को छुआने की कोशिश करो, दाहिना हाथ ऊपर, वर्टिकली अप स्ट्रेट, और अपनी नजर को हथेली की तरफ देखें एंड स्लोली कम बैक। दोनों बाहें फिर से कंधों की लाइन में और फिर बाहों को नीचे ले आए। यस, सभी अब अपनी जगह पर बैठ जाएं, सिट डाउन अगेन। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, अलग अलग चक्रास के अलग अलग आसन है, मैं आपको सभी शेयर करूंगा, वो बाकी से आसन लेट को नहीं दिखा सकते हैं। तो अब हम चल रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्राणायाम्स हैं। सबसे पहले मैंने बताया आपको कि रोज अगर अपने चक्रास को बैलेंस रखना चाहते हैं तो यू शुड डू कपालभाति फॉर 300 स्ट्रोक्स, मतलब 5 मिनट का कपालभाति अगर आप रोज करोगे तो आपके चक्रास से बैलेंस होते। मैंने बताया था ध्यान को मूलाधार चक्र पर रखते हैं इसमें, और मैंने बताया था परसों भी कि इससे आपको मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, नाभि तक इसका इफेक्ट आता है इफ यू आर डूइंग इट करेक्टली। दोनों ही नासिका से घर्षण का आवाज करते हुए सांस को बाहर फेंकना है। ऑफ कोर्स पहले मूलबंध लगा सकते हैं यहाँ पे, तो लगाओ मूलबंध को। मूलबंध मतलब आपके गुप्त अंग को लेकर, आपका जो मलद्वार है वहां से आपके गुप्त अंग की एरिया को पूरा कॉन्ट्रैक्ट करो। आप इस मूलाधार चक्र में भी आप कपालभाति कर सकते हैं, इंडियन लगा सकते हैं। मूलाधार चक्र जो आपके मूलाधार चक्र, सॉरी मूलबंध मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करता है। ये आंखें बंद करें, चक्र लगा कर सकते हैं। ये दोनों ही नासिका से लगातार सांस को बाहर फेंके और हम इसको कॉन्स्टेंटली करने जा रहे हैं पर मिनट्स टाइम, जिसमें 60 स्ट्रोक्स देंगे, गति होगी 60 स्ट्रोक्स पर मिनट, घर्षण का आवाज होगा। दोनों नासिका से सांस को लेने की, अंदर लेने की क्रिया ऑटोमेटिक है, साइलेंट है, पैसिव आइज क्लोज। जो नहीं कर सकते 1 मिनट तक लगातार, थोड़ा बीच में रुक जाएं, जस्ट रिलैक्स एंड रिज्यूम, रिलैक्स एंड रिज्यूम। बट हम 1 मिनट के लिए इसको हम करने जा रहे हैं। यस, स्टार्ट, आइज क्लोज। आप फील कर सकते हैं सेंसेशन फ्रॉम द मूलाधार राइट टू द नेवल चक्र। मेंटेन द स्पीड, डोंट रन टू फास्ट, नो फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे पर कोई तनाव न हो, पेट खाली होना चाहिए। अगर आपको मेंस्ट्रुएशन चल रहा है तो न करें, बीपी बढ़ रहा है, चक्कर आ रहा है, शरीर भारी हो रहा है तो आप इस प्राणायाम को, कपालभाति को न करें। प्लीज कंटिन्यू फॉर अनदर 30 सेकंड्स।
बस रिलैक्स। इस तरह आप शुरुआत में 6 साइकिल्स में, फिर 3 साइकिल्स में, और फिर धीरे धीरे आप, हम तो एक साइकिल में करते हैं 5 मिनट, और मैं तो 1 घंटे तक नॉन स्टॉप कपालभाति कर सकता हूँ, 1 घंटे तक विदाउट स्टॉपिंग। करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा वजन बढ़ जाता है, पेट का वजन बढ़ जाता है, तो कपालभाति से बहुत आइडियल होता है ये। आई कैन इवन डू कपालभाति फॉर 1 आवर। आई हैव डन 4 टाइम्स इन माई लाइफ। 1 घंटा कपालभाति बिना रुके मैं कर सकता हूँ। उसका रीजन क्या है? रिदम, राइट टेक्निक, राइट। उसके बाद आता है भस्त्रिका। मैंने बताया कि ये चक्र मेन है, रुद्र ग्रंथि की कठोरता को नष्ट करता है चक्र। मेरी किसी आत्मा के, एक आत्मा के प्रति अगर मेरे मन में खटास है, रिलेशनशिप बहुत ज्यादा खराब है, मैं चाहते उसके प्रति अपने मन में अच्छी भावनाओं को नहीं ला सकता हूँ, तो भस्त्रिका, हालांकि प्राणायाम आपके छाती के बलगम को दूर करता है, जिससे कपालभाति ब्रेन को 6 गुना ज्यादा टॉनिक देता है। कपालभाति इज ए यूनिक ब्रेन टॉनिक। तो नेचुरली आपका ये चक्र भी एक्टिवेट होता है, कंसंट्रेशन पावर, मोर मेडिटेशन, ड्रॉजीनेस एट द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन कैन बी एंटायरली वाइप्ड आउट विद द हेल्प ऑफ कपालभाति। मास्टर की प्राणायाम एवरीबॉडी मस्ट डू, राइट। अब भस्त्रिका हम कर रहे हैं, डबल एक्शन है। भस्त्रिका छाती की ब्रीदिंग है, छाती का बलगम दूर होता है। भस्त्रिका करने से रुद्र ग्रंथि की कठोरता नष्ट होती है। वात पित्त कफ से उपजने वाले 140 प्रकार के रोगों को शमन करने की शक्ति भस्त्रिका में होती है। सच ए वंडरफुल प्राणायाम इज दिस। ढमन, ढौकनी, जो ब्लैक में होता है ना, जो कलाई करते हैं बर्तन को, तो वो अपने पास में रखे हुए गुब्बारे को, जो कोयले में चिंगारी जली रहती है ना, और जैसे इसको गुब्बारे को, जो हवा के गुब्बारे को फैलाता सिकुड़ता है, तो क्या होता है, उसकी जो अग्नि है वो क्या होती है, भवक उठती है ऊपर की तरफ। वही हमारे शरीर में होता है। जैसे शरीर में गर्मी आती है तो क्या होता है, हमारे अंदर बलगम छाती में दूर होता है, और वात पित्त कफ से उपजने वाले सारे प्रकार के रोग इससे दूर होते हैं। विल बी डूइंग भस्त्रिका फॉर अबाउट 10 स्ट्रोक्स इनटू 3 साइकिल्स। ध्यान से सुनो, दोनों ही टाइम घर्षण का आवाज। स्टार्ट करना है एक्सलेशन से, फिर लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है, बीच में थोड़ा ठहरना है। स्टार्ट एक्सलेशन से करना है, शीर्षक से करना है। दोनों टाइम ब्रीथ आउट एंड ब्रीथ इन आर द फोर्सफुल ब्रीथ आउट एंड ब्रीथ इन। ध्यान रखो सभी, कपालभाति में फोर्सफुल ब्रीथ आउट था, और इनहेलेशन साइलेंट था, ऑटोमेटिक था, पैसिव था, राइट। भस्त्रिका में बोथ आर एक्टिव, बोथ आर फोर्सफुल। दोनों टर्म में घर्षण का आवाज यहां से होगा गले से, एंड बोथ आर इक्वल। ऐसे नहीं कि एक फास्ट कर, एक कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं। बोथ आर इक्वल। स्टार्ट विद एक्सलेशन, बोथ द टाइम्स फ्रिक्शन साउंड फ्रॉम द नॉस्ट्रल्स, यहाँ पर गले से, और थोड़ा पॉज बीच में। एक्सलेशन मींस आपकी सांसें जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, मसल्स, रेस्पिरेटरी मसल्स, और जब ले रहे एक्सपांड हो रही है, उसके बीच में थोड़ा पॉज देंगे तो थकोगे नहीं, राइट। ओके, यस। आइज क्लोज। ध्यान को आप हृदय स्थान पर रखो, और फोर्सफुल ब्रीद आउट से स्टार्ट करेंगे। फोर्सफुल ब्रीद इन है, थोड़ा बीच में होल्ड है आफ्टर एवरी एक्सलेशन इनहेलेशन। दिस इज कॉल्ड भस्त्रिका। चेस्ट ब्रीदिंग स्टार्ट। रिलैक्स। देखो, बीच में थोड़ा पॉज लेना जरूरी है। यहाँ पर पॉज नहीं ले रहे हैं, ज्यादा करोगे तो सर में चक्कर होगा, सर भारी होगा, इसलिए आप थोड़ा फोर्स कम करो। लेकिन बोथ आर एक्टिव, एक्सपल्शन एज वेल एज इनहेलेशन एक्टिव। ये सभी हम ज्यादा नहीं करेंगे, 5-5 के 2 साइकिल्स देंगे भस्त्रिका के। इसको पूरा चेस्ट में एक्सपांशन आता है इससे। रिलैक्स। रिफाइनिंग एक्सरसाइज लेंगे। रिफाइनिंग एक्सरसाइज क्या होता है, रोजमर्रा के जिंदगी में आने वाले जो हमारे गुबार हैं। मैंने बताया कि एक बात हमारी जिंदगी में ऐसी हुई है, डे टू डे लाइफ में रोज चलता है, जो हमें पसंद नहीं है। किसी ने दुराचार किया है, किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपको असहमति जताई है, किसी ने आपको सहयोग नहीं किया है। वी गेट वेरी अपसेट, राइट। अब रिफाइनिंग एक्सरसाइज से क्या होता है, हमारे जिंदगी में, हमारे मन में, चाहे कितने भी पुराने दुख के, भय के,
नाराजगी के, चिंता के, गिल्ट के, जो इमोशंस हमारी बॉडी को ब्लॉक कर देते हैं, वो इस प्राणायाम से, इसका नाम है 1 मिनट प्राणायाम। एक सांस के 5 टुकड़े और फोर्सफुल सांस को आपको एक ही बार में बाहर फेंकना है। इसको कहा जाता है रिफाइनिंग। 12 रिपीटेशन होते हैं, 1 मिनट का समय होता है। और इस प्राणायाम को रोज करोगे तो ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड आपका कभी नहीं बढ़ेगा। इसको कहते हैं रिफाइनिंग। मन में ठहरे हुए जो भाव होते हैं, जो हम कभी वर्तमान में जीने नहीं देते हैं, ये यशवंत तावरिया जी का 1 मिनट का बहुत ही सुंदर प्राणायाम है, जो आपको जरूर रोज के इसमें करना चाहिए। एक सांस के 5 टुकड़े, छोड़ने के पहले थोड़ा पॉज लो और फोर्स के साथ मुंह से सांस को बाहर फेंको। इतना जोर से मत फेंकना कि आपके कानों पर इफेक्ट होने लगे। वेरी वेरी केयरफुल यू हैव टू बी। यू हैव टू इनहेल 1 2 3 4 5, रोको। जैसे मोमबत्ती बुझाते हैं ना, बस उतना ही देना है। ज्यादा करोगे तो कान पर इफेक्ट आता है उसका। यू शुड वेरी केयरफुल अबाउट ईयर्स, राइट। मैं आपको पहले एक राउंड करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपसे जो है 12 रिपीटेशन होते हैं तो मैं 6 कराऊंगा रिपीटेशन। ये देखिए, एक सांस के 5 टुकड़े, पांचों बार हम सांस पेट में भरते हैं, थोड़ा होल्ड करते हैं, और से सांस को मुंह से बाहर छोड़ते हैं। तो हमारे लंग्स का, हमारे फेफड़ों का जो निचला हिस्सा है, वो हम कभी यूज नहीं करते, हम सभी चेस्ट से सांस लेते हैं। इसे पांचों ही बार सांस, एक सांस के 5 टुकड़े पेट में भर रहे हैं, और जब फोर्स के साथ सांस को बाहर फेंकते हैं ना, तो आपकी सारी अशुद्ध वायु ट्रैकिया, विंड पाइप में आपके लंग्स से अशुद्ध वायु इससे डिटॉक्स होती है। इससे ज्यादा ऑक्सीजन आपके अंदर जाएगी, ज्यादा वाइटलिटी आएगी, आप ज्यादा जितनी भी नेगेटिविटी है ना, तो इस प्राणायाम से बाहर होती है। बहुत ही सुंदर प्राणायाम, रोज के अभ्यास में करोगे ना, ऑल द नेगेटिविटी विल बी वाइप्ड आउट। मैंने बताया नेगेटिविटी जिनके अंदर होती है, मतलब ये अग्ना चक्र जो आपका कुपित होता है। स्वार्थ है तो मतलब सहस्त्रार चक्र। ये देखिए, अभी आपको बताता हूँ कैसे किया जाता है। एक सांस के 5 टुकड़े, मैं आपको दिखाऊंगा मैं कैसे भर रहा हूँ, भर रहा हूँ, फिर ये रोक रहा हूँ, फिर छोड़ रहा हूँ। ये देखिए, अभी आपको हाथ को ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं समझा रहा हूँ, करके बता रहा हूँ। मैं भी आपको कमेंट्री दूंगा। सिर्फ 6 राउंड कराऊंगा मैं। और हमेशा ध्यान रखना, खाना खा के कोई बैठे हैं तो ध्यान रखना, वैसे तो प्रैक्टिस 6 राउंड की कर सकते हैं, नथिंग रॉन्ग इन दैट। ओके, यस। 1 2 3 4 5, रोको, फेंको मुंह से बाहर। 1 2 3 4 5, होल्ड, आउट। 1 2 3 4 5, रोको, फेंको। 1 2 3 4 5, रोको, फेंको। 1 2 3 4 5, रोको, फेंको। 1 2 3 4 5, रोको, फेंको, रिलैक्स। किसको, सबको ठीक लग रहा है ना? किसको चक्कर वक्कर आ रहा है क्या इसमें? अगर चक्कर आ नो रहा है दैट मीन्स आपके आपके जो यहाँ है ना, नो जो है म्यूकस। हमारे जो, हमारे यहाँ पर जो है ना, काफी जो वहाँ के जो ये है ना न्यूरॉन्स है, वो काफी एक्टिवेटेड होते हैं इससे। अगर नहीं किया है, इस प्राणायाम को पहली बार कर रहे हैं, आप कभी कपालभाति नहीं करते हैं, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा भारीपन महसूस हो। लेकिन ये भारीपन जो है ना, वो क्यों होता है? भारीपन इसलिए होता है कि हमने कभी वहां किया नहीं है। वन द बॉडी गेट्स एडजस्ट टू दैट, तो ये तकलीफ जो है आपको नहीं होगी, राइट। अब हम छोटे प्राणायाम करेंगे जो मैंने कल भी क्लास में कराए थे। सबसे पहले पहले इम्पोर्टेंट, कल का दिन जो है ना, कल का दिन जो है, कल का दिन जो है ना, परसों के दिन हम है ना, मैं आपको लेट कर प्राणायाम बताऊंगा। बहुत इजी प्राणायाम से हैं। उससे मेन आपका मणिपुर चक्र, पेट और पाचन, ये सब ठीक होता है। पीठ के बल लेट कर आप करोगे तो 3 आसन हम कराते हैं, जिससे पूरा आपका मणिपुर चक्र, आपको जो भी तकलीफ है ना पेट की, जिससे मणिपुर चक्र कुपित होता है, आपका सब ठीक हो जाएगा। वो आसन में कराऊंगा लेट कर। हार्डली हम लोग पूरा करेंगे 7 मिनट पे। पेट के बल भी, पीठ के बल आसन करेंगे तो आपका एंटायर स्पाइन पुलअप होता है। तो जो आपके जो चक्रास है ना, वो सभी अलाइंड होते हैं। जैसे भुजंगासन है, दंडासन है, नौकासन है, वो मैं आपको परसों जो है ना करके, मैं कैमरा में इसमें स्टैंड पे फिक्स करूंगा इसको, और फिर मैं सारे आसन की तो मैं अपनी वीडियो चला दूंगा, और आप करते रहना, मैं भी करते रहूंगा। कुछ आप मुझे भी देख सकते हैं, चाहे तो वीडियो में देख सकते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉर ए वेरी इंपॉर्टेंट टू प्राणायाम, जिसमें भी हम फोर्स के साथ सांस को बाहर फेंकते हैं ना, तो सांस का बाहर जाना मतलब नेगेटिविटी का बाहर जाना।
सांस का बाहर जाना मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं। जितनी ज्यादा बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है ना, क्योंकि मैंने पहले बताया कि मल, मूत्र, कार्बन डाइऑक्साइड और पसीना, ये 4 प्रकार के तरीके हैं। कुदरत हमारी बॉडी को क्या करते हैं, डिटॉक्सिफाई करती है, मतलब विजातीय तत्वों को दूर करती है। मल निष्कासन, मूत्र निष्कासन, पसीना, और चौथा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। 70% हमारे शरीर को सफाई का काम दिया गया है ब्रीदिंग को, जो हम बिल्कुल सही जानते ही नहीं है। राइट, मैं आपको परसों आसन करा के शरीर के कौन से हिस्से में प्रॉब्लम है ना, वहां कैसे प्राण को भेजना है। चाहे नाभि के नीचे कोई भी तकलीफ है, गुप्त अंगों की तकलीफ है, टांगों की तकलीफ है, घुटनों की तकलीफ है, नाभि के, फिर अगर आपको तकलीफ यहाँ की है, हार्ट लंग्स की है, फिर आपको तकलीफ अगर ब्रेन के एरिया की है, तो कैसे प्राण वहां भेजना। आपको स्पाइन में तकलीफ है, पीछे स्पाइन में, तो कैसे लोअर स्पाइन में भेजना चाहते हैं प्राण को, वहां भेज सकते हैं, पूरे स्वर भेज सकते हैं। अपर जिनके कंधों में दर्द है ना, उसको हम कहते हैं सेक्शनल ब्रीदिंग। सेक्शनल ब्रीदिंग, यस। वंडरफुल प्राणायाम है, वंडरफुल प्राणायाम। मैंने करीबन पिछले 4-5 दिनों में मैंने आधा घंटे तक सारे प्राणायाम किए थे सुबह। बहुत ही अच्छा इसका इफेक्ट आता है। वो मैं आपको परसों कराऊंगा। परसों पेट खाली करके आओगे तो हम आसन भी कर सकेंगे, और ये विभागीय प्राणायाम जो होते हैं ना, सेक्शनल ब्रीदिंग, वो भी हम कर सकते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा इसमें। रेडी, नाउ वी आर गोइंग फॉर अनदर प्राणायाम, जिसमें हम क्या करते हैं, रोलर ब्रीदिंग। कल मैंने आपको क्या बताया था, आपका राइट हैंड पेट पे रखो, राइट हैंड पेट पे रखो, और आपको क्या करना है, सांस को भरना है, पेट को फुलाना है, और फिर मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ते पेट अंदर जाएगा। राइट, इसको रोलर ब्रीदिंग कहते हैं। बहुत ही बढ़िया ब्रीदिंग है ये। जो बहुत नेगेटिव है ना, जो बहुत बार बार अपने पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं, उनसे उनके सारे ग्लैंड खराब होते हैं, और वे जो विशियस सर्कुलर चलता ही रहता है लगातार। राइट, वी कैनॉट कम आउट ऑफ दिस। तो ये पहले ही बताया गया है, हर, मैंने बहुत स्टडी में कर रहा हूँ, हर जगह बताया गया है कि आपका आसन, प्राणायाम, मुद्रा, मेडिटेशन, ये हमेशा काम करते हैं चक्रास को बैलेंस रखने के लिए। इसलिए योगा जो लोग करते हैं वो बीमार पड़ते ही नहीं है। सुरजीत, आपको मालूम है ना सुरजीत भाई? यस सर, यस सर। अशोक भाई हमारे क्लास में आते थे, क्या बोलते थे, बराबर मैं है। योगा योगा के पहले मैं हर हॉस्पिटल में महीने कई 2 बार। बार हॉस्पिटल में भर्ती होता था। करेक्ट। अभी हमारे क्लास ज्वाइन किया उन्होंने, बोला मेरा हॉस्पिटल जाना ही बंद हो गया है, He हॉस्पिटल comes जाना for ही बंद हो class गया। pure सिर्फ now. आसन में, तो हम क्लास में सिर्फ आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन 2, 4, 5 मिनट लेते हैं। तो रेडी, नाउ Yes आपको sir. क्या करना है, राइट हैंड को नाभि पर रखो, और आपको क्या करना है, धीरे धीरे 1 2 3 4 5 गिनो, पेट को बाहर निकालो, और फिर मुंह से सांस को छोड़ते हुए 10 काउंट करो, धीरे धीरे सांस को बाहर निकालो, पेट आपका अंदर जाएगा। ऐसे आपको 9 बार करना है। पहले करो 9 बार, स्लोली ब्रीथ इन, पेट बाहर, मुंह से धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ो, 10 तक काउंट करो, ब्रीथ आउट 10 तक करो, और पेट आपका सिकुड़ता हुआ अंदर जाएगा। अगेन स्लोली ब्रीदिंग, हाथ को रखो आपके पेट पर, नाभि पर, ब्रीद इन 5 काउंट तक करना है, और फिर 10 काउंट तक ब्रीद आउट करते हुए धीरे 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 धीरे, जैसे ब्रीद आउट करोगे मुंह को खोल के, तो आपका पेट अंदर जाएगा। ऐसे आप बहुत ही सहजता से अपने 9 राउंड पूरे करो। प्लीज कंटिन्यू। हाथ रखो, हाथ रखो विजय लक्ष्मी, नाभि पर हाथ रखो आप, रखा है ना आपने, हाँ बस ठीक है। नाभि पर हाथ रखो, यू कैन फील योर टमी इज गेटिंग एक्सपांडेड, योर टमी इज गेटिंग कॉन्ट्रैक्टेड आल्सो। बहुत ही बढ़िया ब्रीदिंग है, इसको हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी कहते हैं। इसका अच्छा सा विस्तृत रूप में परसों आपको सिखाऊंगा। यस प्लीज, आईज क्लोज, कंटिन्यू। लास्ट राउंड। रिलैक्स। मैं एक्चुअली, मुझे सांस छोड़ना चाहिए, मुझे आदत नहीं है मुझे सांस छोड़ने की, वो सब हम नैनों को सिखाते हैं। मैं तो नासिका से, सुरजीत भाई पता है कितने राउंड मैंने लिया अभी, इसके मैंने पहले राउंड छोड़ा में नहीं जी। आई मैंने डिड, मुझे छोड़ा, मुंह से मैंने नहीं मुझे छोड़ना, छोड़ा। शुरुआत में छोड़ते हैं हम लोग, एक्सपर्ट जो हैं दे शुड ऑलवेज ब्रीथ आउट फ्रॉम नॉस्ट्रल्स ओनली। ये बिगिनिंग के अच्छा लिए, जिनको पता नहीं है। अच्छा, नाक से ही छोड़ना ना, ये मुंह नाक से से ही Yes. छोड़ना, मुंह से छोड़ना है। मैं इनको सिखा रहा हूँ, नए नए हैं ना ये, अच्छा इसके लिए, अच्छा, उनके लिए। उनके लिए। बाकी हम तो जानते हैं ना सभी है। अभी मैंने लास्ट में पता है कितना किया विजय लक्ष्मी, सुरजीत भाई, आई डिड 20 इनहेलेशन काउंट्स एंड 40 एक्सहेलेशन। आई कैन इजीली डू 20 इनहेलेशन, पेट फूला, और 40 में एक्सहेलेशन किया मैंने। उससे पहले 15 30 किया मैंने,
फिर बीच में 20 40 प्रैक्टिस जैसी होती है ना। अच्छा, सभी से वही है प्राणायाम, प्लीज बताइए मुझे। Yes, sir. Yes, sir. आप तो सुरजीत भाई, आप तो मास्टर आदमी हैं, Yes, आप sir. पूछ रहोगे। शिखा हुआ प्राणायाम ये शिखा? यस सर, यस सर। थोड़ा हुआ सर, थोड़ा कम अच्छा हुआ लग रहा है। हाँ, थोड़ा क्या है, इससे आपकी कमर है ना एकदम ठीक हो जाएगी। क्या है एक्चुअली, सर ये हम जब सही ब्रीदिंग करते हैं ना तो जी हमारा बॉडी अलाइंड हो जाता है, सारे चक्रास ऑटोमेटिक बैलेंस होने लगते हैं। प्राणायाम से भी इतनी खूबसूरती है प्राणायाम से, जी जी राइट। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो क्योंकि अभ्यास नहीं है, और हम सभी चेस्ट ब्रीदर्स हैं ना, वी आर ऑल द चेस्ट ब्रीदर्स। जी ये पेट से सांस लेना, और 10वें बार कैसा करते हैं, 9 बार ऐसे किया ना, 10वें बार क्या कर रहे हैं आपको, रोलर ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं, अभी जैसे आप ब्रीद इन करोगे ना तो अब आपका पेट और चेस्ट दोनों ऊपर आएगा। पेट और चेस्ट मतलब आपकी ब्रीदिंग थोड़ी डीप हो रही है, पेट और चेस्ट ऊपर आएगा, और फिर आप मुंह से सांस को एट वंस फेंकोगे बाहर, ऐसा करके। लास्ट राउंड, चलो करो सभी, जितनी डीप ब्रीदिंग ले भाई सकते जी हैं लो। मुझसे भी नहीं हो, पेट फुलाना नहीं आ रहा मुझे ना। वो मैं आपको ना परसों कराऊंगा, लेट के कराऊंगा। आप है ना अपना आसन तैयार रखना परसों के दिन, जहाँ आप लेट सकें, खाली पेट आना, तो मैं आपको लेट कर सारे इतने बढ़िया प्राणायाम कराऊंगा ना मैं लेट कर आपको। उससे बेसिकली आपके रूट चक्र तीनों जो सर्वाल चक्रास है ना, मूलाधार जी। चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र, ये तीनों मणिपुर चक्र। चक्रास एक्टिवेट होते हैं, तीनों ओके। चक्रास। जी। सर एक चीज बताइए, जैसे आपने कहा ना कि पहले 10 बार लेना है सांस को। नहीं, 10 राउंड नहीं। रिपीट करना है। Yes, 9 में round. आप सिर्फ पेट में सांस भर रहे हैं, 10 में पेट और चेस्ट में भरते हैं, और फिर हम पहले धीरे धीरे सांस छोड़ते हैं। 10वें में आपको एब्रप्ट सांस को छोड़ना है एट ए टाइम, थ्रो आउट सर एक एट क्वेरी वंस। थी मेरी जैसे कि आप ये अभी हमें बोलो। 10 टाइम ही करना है, अगर हमने जैसे भूल गए करते करते 10 का 11 12 बार भी चलेगा, होता है no problem. कहने का मतलब क्या है, आप 7 बार करो, 6 बार करो, 8 बार करो, अगर आप 10 बार तक अंदाजन करोगे ना तो आपको रिलैक्सेशन फील होगा। गेटिंग माय पॉइंट, इट इज नॉट द नंबर, इट इज 7 8 और 9 मे बी 6, बट ये क्या रिलैक्सेशन टेक्निक्स है ना, क्योंकि रिलैक्सेशन हो जाओगे। देखो स्टूडी में हम क्या बात की, ओसीडी में क्यों ओसीडी होता है, बिकॉज दे डू द कंपल्शन एंड रिमूव देयर एंजाइटी। तो हमारी एंजाइटी अगर रिलीज हो जाएगी, हमारा डिप्रेशन चला जाएगा, तो मूलाधार चक्र मतलब हमारा एक्टिवेट हो रहा है, राइट। सर और ये आज सारे मैंने सारे मॉर्निंग में किए थे, मेरा पूरा 20 मिनट्स 25 मिनट्स प्राणायाम डेली होता है और 45 मिनट्स योगा होती है, जिसमें मैंने आपके कल के बताए हुए स्क्वायर ब्रीदिंग, रोलिंग ब्रीदिंग ऑफ 4 7 8 1। ओके 10वां राउंड करेंगे अब हम। लास्ट राउंड, अगर आप 6 राउंड कर रहे हैं तो, अगर आप 6 राउंड करें तो 5वें राउंड के बाद 6वां राउंड आपको क्या करोगे, थोड़ा सा लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा डीप ब्रीदिंग ले रहे हैं। हम जब सांस भरते हैं तो पेट, छाती, कंधा, गर्दन 4 प्रकार के रेस्पिरेटरी मसल्स एक्टिवेट होती हैं, लेकिन हम सभी सांस से सांस लेते हैं तो पेट से सांस लेना सिखलाते हैं, फिर यहाँ से डीप ब्रीदिंग गए तो यहाँ से लेते हैं, उसके आगे गए तो हम अलग मुद्रा में लेते हैं, इसको हम योगिक ब्रीदिंग कहते हैं, कंप्लीट ब्रीदिंग कहते हैं, या इसको कहते हैं यस कंप्लीट ब्रीदिंग या योगिक ब्रीदिंग, फुल ब्रीदिंग भी कहते हैं इसको, वो हम आगे आगे देखेंगे। यस, क्योंकि अभी मैं आपके इस क्लास में अगर मैं ले रहा हूँ ना, तो मैं क्या चाहता हूँ कि आप है ना अ ड्रामेटिक चेंज यू स्टार्ट फीलिंग, यू शुड बी रेगुलरली डूइंग सर्टेन आसनास एंड प्राणायाम, जो मैं भी करता हूँ, आज भी करता हूँ। भले आप हफ्ते में 7 दिन नहीं कर सकते, कम से कम 5 दिन तो करो, एटलीस्ट 5 days you should do. Okay, now last round. Slowly breathe in. ओम शांति भाई जी। ओम शांति। स्क्वायर ब्रीदिंग ना मुझे समझ में नहीं आया भाई साहब। तो मैं कराता हूँ, स्क्वायर ब्रीदिंग अभी मैंने नहीं लिया है, आज कराता हूँ। ओके यस, नाउ स्लोली ब्रीथ इन, पहले पेट बाहर आएगा, फिर थोड़ा सांस चेस्ट में भरेगा, और फिर आप एट ए टाइम मुंह को फोल्ड करके झटके से सांस को आप बाहर फेंकोगे, राइट, एट वंस। स्टार्ट। यस, ठीक है। 30 काउंट्स आई कुड टेक इजिली, वाइल इनहेलेशन में 20 लेता हूँ जनरली, लेकिन अभी एट ए टाइम छोड़ना था, इवन could take 30 countings, breathe in fully, right now। सबसे important एक्शन रिएक्शन, किसने कुछ बोला मैंने जवाब दिया, वी नेवर रिस्पॉन्ड, वी ऑलवेज रिएक्ट। इस चेन को तोड़ता है ये प्राणायाम, स्क्वायर ब्रीदिंग, बॉक्स ब्रीदिंग कहते हैं इसको। इसमें चारों ही प्राणायाम आ जाते हैं। सांस को लेना है मतलब शरीर में सांस को लेना है, मतलब ऑक्सीजन प्रत्येक सेल्स में भरी,
सांस को भर कर रोका तो शरीर को शक्ति मिली, सांस को छोड़ा तो बॉडी के टॉक्सिन निकले, और सांस को छोड़कर जब रोकते हैं ना तो मन सशक्त होता है। आंतरंग और कुंभक, अभी मुझे रस्सा खींच में पार्ट लेना है, हम क्या करते हैं, सांस को भर के रखते हैं, फिर रस्सा को खींचते हैं। काहे? क्योंकि सांस को भर के रखा, हम जब पेशाब पास करते हैं तो भी सांस को थोड़ा रोकते हैं, जब ओपनिंग करते हैं, मल द्वार को ओपन करते हैं तो भी थोड़ा सा हम क्या करते हैं, सांस को रोक लेते हैं, क्योंकि एनल स्पिंक्टर हम जो खोलते हैं ना मल द्वार को, है ना, ऐसे बाहर हम लोग सांस को रोक लेते हैं, फिर मल बाहर जाता है। When you hold the breath, you have to open that sphincter. Anal sphincter ऐसा खुलता है ना तो ये मल नीचे जाता है रेक्टम में से, राइट? ओके, सी नाउ स्क्वायर ब्रीथिंग आप क्या करोगे, 5 काउंट लेना है, 1 2 3 4 5, 5 काउंट रोकना है, 5 काउंट छोड़ना है, और फिर 5 काउंट छोड़ने के बाद फिर रोकना। ज्यादा मत करना शुरुआत में, 5 5 5 5 ऐसे आपको 1 मिनट के लिए करना होता है, और आपके रिपीटेशन होते हैं 4। तो 1 मिनट का प्राणायाम है ये, 4 रिपीटेशन आपके इजी होंगे, मैं तो 2 में ही कर डालूंगा। आप 5 लेना, 5 रोकना, 5 छोड़ना, 5 फिर रोकना, राइट? ऐसे करके आप 4 राउंड पूरे करो 1 मिनट के समय में। ये स्टार्ट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बॉक्स ब्रीदिंग। छह राउंड पूरे करो, 6 राउंड पूरे करो सभी। 5 5 5 में 6 राउंड पूरा करने पड़ेंगे आपको। लास्ट राउंड लेंगे सभी। रिलैक्स, क्लियर हुआ सभी को? मेरा तो 3 ऐस- टाइम्स हुआ ये, हाँ चलेगा, 3 टाइम्स ही हुआ बस। कोई बात चलेगा, नहीं। कोई हर्ज नहीं। नो नो, नथिंग रॉन्ग इन दैट, नथिंग रॉन्ग इन दैट, नथिंग। बस 1 मिनट तक ये प्राणायाम जाना चाहिए। अगर आपको दिन में आप कई बार भी कर सकते हैं। नाउ लास्ट में भ्रामरी करके कंप्लीट करेंगे, क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम आपके तीसरे नेत्र को एक्टिवेट करता है। प्राइमरी प्राणायाम आपके मेडिटेशन की लेवल को बढ़ाता है, कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाता है, टेंशन रिलीजिंग प्राणायाम है ये, और इससे आपके नजल्स में इम्यूनिटी बढ़ती है। जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं, एक और इन्फेक्शन आया है अभी दुनिया में कहीं तो भी फैल गया है, कोरोना से अभी कई गुना खतरनाक है। तो ये यस, प्राणायाम आपको जो है काफी अच्छा रखेगा। और भ्रामरी प्राणायाम करने से नींद बहुत आती है, तीसरा चक्र एक्टिवेट होता है, एकाग्रता बढ़ती है, योग अच्छा लगता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है। तो कानों के उठे हुए पर्दों को बंद करो, आंख को ढांको, धीमी करी सांस लो। रिलैक्स। एब्डोमिनल ब्रीदिंग कल सीखेंगे हम, लेटकर आसन कल सीखेंगे, परसों करेंगे भी। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राणायाम, वक्त नहीं है करने का, मैं तो मेडिटेशन का 20 मिनट का वीडियो भी रोना बहन को फॉरवर्ड किया है, लेकिन आज टाइम पूरा हो चुका है। अनुलोम विलोम प्राणायाम रोज 5 मिनट करोगे तो ये प्राणायाम सारे चक्रास को बैलेंस करता है, सारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है। आपका तीसरा मतलब सुषुम्ना में प्राण जाते हैं, आध्यात्मिक शक्तियां जागरूक होती हैं, मतलब बॉडी माइंड और स्पिरिट तीनों को ही ये जो है संतुलन में रखता है। वह है अनुलोम विलोम, जो हम परसों देखेंगे। ठीक है, ओके।